अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे? तो चलिए जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चलिए जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं माज़रत करना चाहूँगी, मेरी आवाज़ को थोड़ा-सा इग्नोर करिएगा। मेरी मतलब पता नहीं क्या हो गया, इतना मौसम ख़राब है ना, कभी ठंडा हो जाता है, अभी थोड़ा-थोड़ा सा ना लाइट होने लगा है, जिसकी वज़ह से ना फिर से मतलब पहले सारे बच्चे बीमार हुए, पूरा घर बीमार हुआ और अब जो है वो मेरी बारी शुरू हो गई है। ऐसा लग रहा है एंटीबायोटिक्स पे आ चुकी हूँ, इतनी मेरी तबीयत ख़राब है। ख़ैर, आप सब दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमें शिफ़ा दे और इंशाल्लाह ताला हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो जाए, क्योंकि नज़ला ज़ुकाम तो ज़िंदगी के साथ चल ही रहा होता है। एनीवे, स्टार्ट करते हैं अपना एक ज़बरदस्त से रिएक्शन के साथ। काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा। स्किप आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे अहम बातें आप लोगों के साथ मुझे करनी है। ये वीडियो शायद कल भी आ जाती, लेकिन कल मेरी तबीयत ख़राब हो गई और फिर मैंने वीडियो नहीं बनाई, मैं सो गई जाकर। तो अब बना रही हूँ ये वीडियो। सुबह भी उठी हूँ मैंने कॉफ़ी बनाई है अपने लिए, लेकिन पी नहीं है, बस अभी आके बैठी हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अपने बारे में कुछ बात रखना चाहूँगी, ज़रा गौर से सुनिएगा। देखिए, पूरा साल नजमा प्रेग्नेंट थी, मतलब पूरा 9 महीना, 10 महीना, 11 महीना लगा ले। एक भी बैड वर्ड मैंने नजमा के लिए नहीं बोला, किसी के लिए भी नहीं बोला, बल्कि मैं किसी भी प्रेग्नेंट लेडी के ऊपर बात नहीं करती। मेरा ये है ही नहीं, क्योंकि मैं इन चीज़ों से डरती हूँ कि यार अगर ये सच में प्रेग्नेंट हुई तो मेरे मुंह में क्या रह जाएगा। लेकिन ये पहली वाहिद ऐसी बंदी है जिसके ऊपर मैं बात कर रही हूँ, वो भी आफ्टर प्रेगनेंसी। अब वो प्रेग्नेंट नहीं है, शी इज़ नॉट प्रेग्नेंट, ये प्रेग्नेंट नहीं है। तो मतलब मैं बात कर सकती हूँ। तो क्यों बात कर सकती हूँ? अगर ये मतलब इनकी डिलीवरी हुई है, इन्होंने पूरा साल यही आवाज़ लगाई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, प्रेग्नेंट हूँ। मैंने कहा होगी प्रेग्नेंट, हो जाएगा बच्चा, खैर खैरियत से हो जाएगा, जिस तरह से ये बता रही है। लेकिन जब इन्होंने एंड में आके जो सिनेरियो क्रिएट किया, वो बिल्कुल ही फेक लगा ही नहीं कि बच्चा हुआ है, लगा ही नहीं कि ये प्रेग्नेंट है। मैंने इसके पूरे मतलब मैं तो उसकी चीज़ों पे बात ही नहीं कर रही कि ये इसका पेट यहाँ पिचका हुआ था या यहाँ पेट नहीं था। मैं उन चीज़ों पे जा ही नहीं रही और ना मैंने उन चीज़ों को नोट किया, ना मैंने मुझे करने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा वो मुद्दा ही नहीं है। मेरा मुद्दा ये है कि आपने क्या वाईटी पर बताया, मैं उसी पे रिएक्ट कर रही हूँ। मुझे एंड में आके ऐसा लगा कि ये सारी चीज़ें फेक है। मुझे ऐसा लगा ये प्रेगनेंसी हुई नहीं है। जिसका पूरा साल आवाज़ें लग लग के थक ही नहीं रही थी, मेरा बच्चा, मेरा उस्मान, मेरा अब्दुल्ला, मेरा एज एज आने वाला है, वो बंदी बिल्कुल ही खामोश होकर सुम्मुन बुकमुन बैठ गई है, कुछ भी नहीं बोल रही है, मुंह पे उसने टेप लगा लिया है। और अब ये कहा जा रहा है कि भाई आप लोग इसके ऊपर ये क्वेश्चन क्यों रेस कर रहे हैं, हमें उसकी कब्र नहीं देखनी, हमें ये नहीं देखना, हमें वो नहीं। भाई पूरा साल आप लोगों ने कहा ये प्रेगनेंसी ही फेक है, मैंने नहीं कहा कि फेक है। मैंने ये बोला ही नहीं कि ये फेक है। मुझे था कि हो सकता है रियल हो, मुझे क्या पता, बिस्तरों के हाल मुझे तो नहीं पता कि कब कौन किसके साथ मतलब फिजिकल हो जाए और बच्चा कर ले। ये मेरा मुद्दा ही नहीं है ना, मैं इन चीज़ों पे जाती ही नहीं हूँ, क्योंकि अल्लाह की देन है। बच्चा अल्लाह दे सकता है, अल्लाह बच्चा दे सकता है, प्रेगनेंसी हो सकती है। जब तक आपको आपकी होती है, जब तक आप नॉर्मल होते हो, आपकी माहवारी आती है, आप बच्चा पैदा कर सकते हो। सो मेरे लिए नॉट अ बिग डील अगर वो बच्चा पैदा कर रही है इस एज में। मेरे लिए वो चीज़ें मैटर नहीं करती, क्योंकि हमारे यहाँ खुद भी ज़्यादा बच्चे पैदा किए जाते हैं माशाल्लाह। तो हम लोग इस चीज़ में जाते ही नहीं है, ठीक है। लेकिन एकदम से आयशा का बयान आया, आयशा ने वीडियो डाली, उसके बाद फातिमा ने वीडियो डाली, उससे पहले मकार ने वीडियो डाली। आप ये तीनों वीडियोस देखिए, इनमें बहुत तज़ाद है। वीडियो के अंदर झूठ साफ दिखाई दे रहा है, सुनाई भी दे रहा है, चीख चीख कर आकर लोग बता रहे हैं बच्चा रातों रात गायब हो गया है, ठीक है। तो मेरा तो ये सवाल बनता है, क्योंकि नजमा ने कंटेंट बनाया है, नजमा ने आकर कंटेंट बनाया है, इस चीज़ को चीख चीख कर कैश करवाया है कि मैं यहाँ पर बैठ के बच्चा पैदा कर रही हूँ, मुझे आकर व्यू दो, मुझे आपकी व्यू की ज़रूरत है, मेरी तबीयत ख़राब है, दुआएं करवाई है। किया है कि नहीं किया है? ये बच्चा कोई गुफ्त बच्चा पैदा नहीं हुआ है, ये सोशल मीडिया पे पैदा हुआ है। ये इन्होंने आकर बाकायदा अनाउंसमेंट की है और इन्होंने जेंडर तक रिवील कर दिया है। तो क्वेश्चन मार्क तो मेरा बनता है, मेरा क्वेश्चन करना बनता है और ये वैलिड क्वेश्चन है, ठीक है। और दूसरी बात,
इससे पहले मेरा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, मैंने कभी भी उस साइड के एक दो बहनों ने आकर बोला है कि इतनी बदवाएं दी है जो प्रेग्नेंट थी, डैडा, ये सलवा और पता नहीं किसकी बात करती कि ये लोग प्रेग्नेंट थी। हाँ, मेरा रिकॉर्ड लाकर दिखा दो कि मैंने इन लोगों में से, प्रेग्नेंट वुमेन में से किसी को भी कहीं पर भी ये बोला हो, ये जो सितारा और अकबर खानदान की औरतें हैं, या मैंने उनको बोला हो कि भाई तुम लोगों के यहाँ बच्चे जो है ये प्रेगनेंसी फेक है, ये मैंने बोला ही नहीं है, किसी पे भी नहीं बोला। और जो ये सवाल किया जा रहा है कि इस बात का अगर जवाब दो कि भाई जब ये सारी चीज़ें सितारा करती है तो सितारा के ऊपर तुम लोग क्वेश्चन रेज नहीं करते। सितारा जो है वो वाईटी पे प्रेगनेंसी का कंटेंट लेकर नहीं आई है, उसने खाली एक टाइटल लगाया था और अपने हस्बैंड से कुछ बात करी थी, सारे सच में प्रेग्नेंट हो गई, वो बंदी साइड पे हो गई। उसके बाद तो हमने नहीं सुना कि वो प्रेग्नेंट थी या नहीं थी, है ना। और रही बात कौसर के बच्चे की बात, उस वक्त मेरा कोई चैनल नहीं था, कौसर के बच्चे के ऊपर मेरा कोई चैनल नहीं था। मैं नौशीर के चैनल पे आती थी, मैं वहाँ अपना पॉइंट ऑफ व्यू देती थी। मैं मरियम के चैनल पे आती थी, मैं वहाँ अपना पॉइंट ऑफ व्यू देती थी। और एक और चैनल था, मैं वहाँ जाती थी। लेकिन मेरा कोई चैनल नहीं था। मैंने कौसर के बच्चे के लिए भी कोई गलत बात नहीं करी है, मैंने कौसर के बच्चे के लिए भी कोई ऐसा कुछ स्टेटमेंट नहीं दिया है जो मैं इस बात का आकर जवाब दूँ कि भाई सितारा ने ये किया या वो किया। मेरा चैनल ही नहीं था उस टाइम पे। मेरे चैनल को ये तीसरा साल है। और लेकिन मैं वाईटी पर 5 साल से हूँ। मैं वरदा खान जो ब्लैक एंड वाइट डीपी है, मैं उस आईडी से आके हर जगह कमेंट करती थी। और वो आईडी जो चैनल के ऊपर मैं कभी कभार, अभी लास्ट 2 बार जो मैं लाइव आई हूँ, उस चैनल से मैं जाती थी, ठीक है। वो वाला चैनल, वो मेरी पर्सनल आईडी थी, वहाँ से मैं जाती थी। और चैनल के लिए मैंने फिर एक अलग न्यू आईडी बनाई जिससे मैंने फिर चैनल क्रिएट किया। तो भी मेरा तो ये जवाब देना बनता नहीं है, क्योंकि मेरा उस वक्त चैनल नहीं था और मैंने कौसर के बच्चे के लिए कोई ऐसी बात करी नहीं है। मैंने सलमा के बच्चे के लिए ऐसी कोई बात करी नहीं। मैंने नैना के बच्चे के, जिससे मुझे इंतहा से ज़्यादा दोनों औरतों से नफरत है, मैंने उनके ऊपर भी बात नहीं करी है, क्योंकि मेरा ये है नहीं। ये पहली मर्तबा है मैं ये कर रही हूँ। और वो भी सितारा की अम्मी, सितारा, उसका पूरा ख़ानदान, अकबर खानदान, सितारा ने आके सोशल मीडिया पे इजहार अफसोस नहीं किया, जो कि ठीक किया। क्योंकि अगर सितारा के ऊपर ये बात उछाली जा रही है कि सितारा आए और इजहार अफसोस करे, तो वैसे तो सलमा ने भी नहीं किया है ना, उसने भी तो आकर नहीं किया। सलीमा ने आके इजहार अफसोस, सोशल मीडिया से वो ऑफ तो नहीं हुई है, टिकटॉक पे तो एक्टिव है, इंस्टाग्राम पे तो एक्टिव है, सोशल मीडिया पे तो मौजूद है, नाम तो बना हुआ है, चैनल के ऊपर अभी भी उसका नाम आ रहा है ना। वो कर सकती थी। और तो और हाजी गुलाम के भी तो कोई वीडियो नहीं आई है, उसने भी कोई अफसोस नहीं किया, खाली एक कम्युनिटी लगा दी। कम्युनिटी किसने लगाई? उसकी बेटियों ने लिख कर दी, क्योंकि हाजी साहब को तो लिखना आता नहीं है। सोचने वाली बात है। अगर वो सितारा ने नहीं किया तो उसने भी नहीं किया, क्यों सितारा आके अफसोस करे? कर लिया ना पीछे, उसको है क्या, हाँ मेरे भाई का बच्चा गया है इस दुनिया से। मैं बता रही हूँ आप लोगों को, उसको यकीन है क्या फारूक का बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि वो सोशल मीडिया पर आकर उसको सिंपैथी दे। लास्ट टाइम जब फारूक का एक्सीडेंट हुआ था, जब उसने टाइटल लगाया था, तो उसकी वो चित्रौल करी थी कि फारूक का टाइटल लगा के इसने कैश करवाया, कंटेंट बनाया। बाजी और सितारा की हद से ज्यादा इस बात पे ट्रोलिंग हुई थी और मुझे अच्छा नहीं लगा था कि सितारा ने वो टाइटल लगा दिया। और मैंने इस बात पे वीडियो भी बनाई थी, मैंने आकर बोला भी था कि आपको नजमा से पहले वीडियो बनानी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि नजमा खामोश बैठी है। अब भी सितारा का खामोश रहना वैलिड है। क्यों आकर वो सोशल मीडिया पे फालतू के फड्डों में पड़े? इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है, इतना बुरा भला बोला जा रहा है, हर जगह गंद बोला जा रहा है, चीज़ें बोली जा रही है, हर कोई आके इस चीज़ पे पॉइंट आउट कर रहा है, तो सितारा का तो बनता ही नहीं है। मैं तो बस सिंपल ये चाहती हूँ कि सितारा आप इस गंद से दूर रहो। जैसे आपकी बहन पल्ला झाड़ के साइड पे हुई हुई है ना, आपको भी ज़रूरत नहीं है अपने फैमिली मैटर्स में पढ़ने की। आपको अफसोस करना था, आपने कर लिया, आपको यकीन था, वो मैं आपको बता रही हूँ। उसको है कि हाँ मेरी भाभी प्रेग्नेंट थी, उसका बच्चा हुआ था, ये हम कह रहे हैं, ये मैं कह रही हूँ भाई, मैं कह रही हूँ आके कि भाई उसका बच्चा नहीं हुआ है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं आकर कह रही हूँ। वो तो मान रही है इस बात को कि भाई हाँ मेरे भाई का बच्चा गया है इस दुनिया से, लेकिन वो क्यों आकर सोशल मीडिया पर बैठ के इस बात की तस्दीक करे? कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे सलीमा खामोशी से साइड पे हुई अपनी फैमिली वालों से, आपको भी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये आप इसको डिक्टेशन समझे, कुछ भी समझे, नजमा के लिए कोई बयान आकर मत दे, क्योंकि आप फंसेंगी इस मामले में।
मैं नहीं चाहती कि इसका सारा तिगड़ा उठे और सितारा के सर पे जाके फूटे। प्रेग्नेंट वो हुई है, कंटेंट उसने बनाया है, झूठ उसने बोला है, बकवास उसकी बहन आयशा ने आकर करी है और दूसरी बकवास आकर फातिमा ने करी है। दोनों ने अलग अलग स्टेटमेंट्स दी है। तो सितारा को तो बनता ही नहीं है भाई। सलीमा आके अफसोस कर दे, फिर सितारा भी आ जाएगी। वो क्यों आए भाई? सितारा का क्या काम है? सितारा का कोई लेना देना नहीं है नजमा की इस प्रेगनेंसी से। खुद ही प्रेग्नेंट हुई है, खुद ही उछल उछल के रोमांस कर रही थी। सितारा क्या वहां बैठ के उसने बोला था कि तुम प्रेग्नेंट हो जाओ फिर मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे देना? ऐसा तो नहीं बोला ना सितारा ने। सितारा अगर आकर अपने भाई का अफसोस करती है, उसमें भी ट्रोल हो जाती है, और अब अगर नहीं कर रही है तो भी आप लोग ट्रोल कर रहे हो। कितनी गलत बात है। हर हाल में सितारा गलत है। गरेबान में एक दफा देख लो यार, तुम लोग शर्म कर लो थोड़ी। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। हमें ये बोला जा रहा था, एक खातून है उस साइड से, मैं क्या बोलूं अब उसको, मैं क्या बोलूं? मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं उसके लिए कुछ भी बोलूं, क्योंकि वो खुद 10 प्रॉब्लमों में। उतना बोला करो जितना तुम बर्दाश्त कर सको, ठीक है? फिर अभी बोल दोगी तो बुरा लग जाएगी कि पर्सनल चले गए हो। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। सितारा के सपोर्टरों को शर्म, किस बात की शर्म आनी चाहिए और क्यों शर्म आनी चाहिए? पूरी प्रेगनेंसी पे मैंने इसके बात नहीं करी है। शर्म किस बात की आनी चाहिए भाई? और किस बात की बदवाएं आप दे रही है हमें? लाइव लगा के फिर मैं आपको डायरेक्ट बदवाएं देना शुरू कर दूंगी और आपको पर्सनल टारगेट करोगी तो फिर बुरा लग जाएगा। क्यों इंसान को मजबूर कर रहे कि वो आकर आप लोगों के ऊपर बात करे या आप लोगों के ऊपर उल्टी सीधी बातें करे? बात उतनी करो, अगर तमीज से बंदा बात कर रहा है तो ठीक है, बंदा काउंटर भी करे। एक ने आराम से बात की, उसको मैंने भी काउंटर कर दिया कि भाई मैं कौसर की प्रेगनेंसी के टाइम पे मेरा कोई चैनल नहीं था और मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिया, तो मेरा वहां जवाब देना बनता नहीं है। और दूसरी बात, ये जो खातून 3 दिन पहले चीख रही थी, अभी भी चीख रही थी कि सितारा के सपोर्टरों को शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। तुम्हें आनी चाहिए ना शर्म। शर्म तो तुमसे छू कर नहीं गुजरी। कसम से मेरी जुबान पे ऐसी ऐसी बातें आ रही है ना, पर वो पर्सनल में हो जाएगा क्योंकि इसने पर्सनल टारगेट किया है। हमें शर्म दिलवा रही है। अपने घर बाहर में तो पहले देख लो बीबी, तुम्हारे घर में क्या मसले मसाइल चल रहे, पहले उस पर ध्यान कर लो। ये मत समझो कि मैं सुन नहीं रही हूँ, टाइम नहीं मिल रहा तुम लोगों के ऊपर रिएक्ट करने का। और एक और पागल औरत है जिसका ना कोई सर है ना पैर है, अल्लाह माफ करे, उसका तो कोई नाम भी नहीं लेता, पागलों की तरह चिल्लाने लग जाती। तुझे तो मैं लाइव में बताऊंगी, रिएक्शन में नहीं। सही है ना? जो तुमने मेरे लिए बोला है ना, अगर मैंने सूद समेत तेरे पिछवाड़े में ना डाला ना, मेरा नाम वरदा नहीं है। तू बस वेट कर ले मेरा। सही है ना? क्योंकि मैंने परसों के तरसों वीडियो बनाई थी, मैंने इसका नाम भी नहीं लिया, मैंने इसका हवाला भी नहीं दिया, मैंने इसको कुछ बोला भी नहीं। भाई मैं रिएक्शनिस्ट हूँ, मैं वीडियो आकर बनाती हूँ। अगर मैं किसी की वीडियो देखती हूँ तो मैं उनके ऊपर आकर अगर कोई बात रख रही हूँ कि मैं आकर वीडियो बनाऊंगी, ये पहले से चिल्लाने लग गई, अपने ऊपर ले ली। उसको तो मैं भी यार शाउट आउट नहीं दे रही, इसको तो मैं अगले चैनल पे जाके ना इसकी सही चित्रौल करूंगी। माँ कसम तुझे छोड़ूंगी नहीं। सही है? और बाकियों को तो मैंने जवाब दे दिया है। और उतना बोलो जितना तुम लोग बर्दाश्त कर सको। आई बात समझ में? और ये कोई मेरा अपनी ज्यादा ना औकात से और चड्डियों से बाहर आने की तुम्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना? तमीज से बात करो। तुम्हारा नाम किसी ने नहीं लिया। जब तुम्हारा नाम लिया जाएगा ना, तब पागलों की तरह आके चिल्लाना। बेवकूफ कहीं की आ जाते हैं पागलों की तरह चिल्लाने के लिए। नाम किसी का लिया नहीं है और मुंह उठा के आ गई पागलों की तरह चीखने के लिए। नाम ले जा रही है, फजूल फजूल बातें किए जा रही है। पता है, शाउट ज़बरदस्ती शाउट आउट चाहिए इसको मेरे से ना, लेकिन दूंगी नहीं यहाँ पे। बाकियों को तो खैर मैंने आराम से जवाब दे दिया, क्योंकि जितना वो डिजर्व करती है उतना ही मैंने बोला है, इससे ज़्यादा नहीं। जो जितना बोलेगा वो उतना सुनेगा भी। बैक टू नजमा आ जाते हैं। नजमा को आना चाहिए, वीडियो बनानी चाहिए, अपना बयान रखना चाहिए, मौक़िफ़ रखना चाहिए। अगर उसके पास प्रूफ है, डॉक्टर की कोई सर्टिफिकेट है, डिस्चार्ज पेपर्स है, एडमिट पेपर्स है, कुछ भी है, कोई ऐसी चीज, डेथ सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, कुछ भी ऐसी चीज है भाई, आप वो दिखा दो, खत्म करो बात। लेकिन नहीं भाई, खत्म नहीं करनी है, चुप करके बैठी हुई है, तो फिर जाहिर सी बात है लोग आके अपने पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। क्योंकि नजमा ने पूरा साल इस कंटेंट को कैश करवाया है और मैंने पूरा साल इस चीज पे ऊपर आकर बात नहीं करी है। और अगर सच में बेबी हुआ है, अगर सच में बेबी हुआ है तो आकर बता दे, ताकि भाई मैं खामोश हो जाऊं। हमें क्यों, मुझे क्यों गुनहगार बना रही है? मुझे क्यों? मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू, जो वीडियोस में ये लोग आकर बता रहे, उससे तो यही लग रहा है कि बच्चा नहीं हुआ है। मुझे तो यही लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है फेक प्रेगनेंसी है। मुझे ये लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि ये फेक प्रेगनेंसी। और अगर रियल प्रेगनेंसी, अगर इसके पास प्रूफ है, ऑथेंटिक चीज़ें, भाई आप आकर लगा दो ताकि हम खामोश हो जाए।
क्योंकि मेरा तो ये है ही नहीं कि मैं एक मुद्दे को पकड़ के पूरा पूरा साल चिल्लाती रहूं इस चीज़ के ऊपर कि ऐसा है या वैसा है। मुझे प्रेगनेंसी रियल नहीं लग रही तो नहीं लग रही भाई, आकर दिखा दो। तुम दिखा भी नहीं रही हो, खामोशी से बैठी हुई हो। तो भाई जब तक खामोश बैठी रहोगी तो ट्रोलिंग सहो, हम क्या कर सकते हैं भाई। अगर सच में तुम्हारी डिलीवरी हुई है तो भाई हम साइड पे हो जाएंगे, माजरत कर लूंगी मैं, मुझे माजरत करने में कोई वो नहीं है। लेकिन जो वीडियोस में तुम लोगों ने आकर दिखाया उसे तो साफ पता चल रहा है कि बहुत बड़ा बड़ा झोल है भाई, हर जगह बड़ा बड़ा झोल है। और मैं अपने पॉइंट पे कायम हूँ। आओ, जब तक मैं बात करती रहूंगी, जब तक नजमा मंजर आम पर नहीं आ जाती। नॉर्मल डिलीवरी हुई है तुम्हारी, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है। जो मुंह में तुम्हारे पता नहीं क्या लग गया जो तुम बात नहीं कर सकती, कोई 10 मिनट की वीडियो बना के डाल दो, 5 मिनट की डाल दो भाई, कि ये प्रूव है, ये मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा पैदा हुआ है, प्लीज मुझे ट्रोल ना करें, ताकि लोग तुम्हारे लिए दुआएं करें। लेकिन नहीं, तुम्हारी बहन ने आके अलग स्टेटमेंट दी, तुम्हारी बेटी ने अलग आकर बयान दिया, तो इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है। जब गुल्लू गुल्लू कर रही थी, प्यार प्यार कर रही थी, वो सारी चीजें दिखा रही थी, मेरा बच्चा आने वाला है, मेरा बच्चा आने वाला है, तब तुम लोगों ने एक एक चीज को कैश करवाया। और अगर अब हम आकर पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे तो बुरा लग रहा है। बुरा लगना वैसे चाहिए नहीं, किसी को भी बुरा नहीं लगना चाहिए। मैं तो कह रही हूँ कि अगर ये कल को कोई ऑथेंटिक प्रूफ लेकर आती है, मैं सबके सामने नजमा से माफी मांगू कि भाई आई एम सॉरी, मुझे शक हुआ था, मैंने ये बोल दिया। और क्योंकि जो इस वक्त वीडियोस में दिख रहा है, मैंने उसी को देख के ये बोला है। अगर वो चाहती है कि भाई मेरे पे बातें ना हो, तो भाई आ जाए वीडियो बना के बात को खत्म करे, ना खुद दिमाग खराब करे, ना हमारा दिमाग खराब करे। हम भाई, मैं तो करूंगी ना बात, जब तक ये आके क्लियर नहीं करेगी, इसको बात आकर करनी चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है, ये आए और बात को क्लियर करे? करी तो बात ही नहीं कर रही है भाई, खामोशी से बैठ गई है कोने में। और ये रुबीना की वीडियो आई है, रुबीना आकर कह रही है कि भाई मैंने पड़ोसी से पता किया, मैंने कॉल करी कि भाई उसका बच्चा हुआ है और ये है वो है। क्या हुआ, तुम्हारी कोई डील वील हो गई है क्या शलवार बीबी के पास? हैं, नैनो के पास पहुंचते साथ ही तुम्हारे तो रंग ढंग ही बदल गए ने बीना। अब मेरा तो तुम्हें बीना कहने को भी मन नहीं कर रहा, दिल कर रहा है चुबीना बोलूं मैं तुम्हें। क्या हो गया है तुम्हें? एकदम से तुम कह रही हो आके कि भाई हाँ बच्चा हुआ है, पड़ोस ने पता किया था, हमने कॉल करी थी, ये किया था, वो किया था। क्योंकि नैनो के साथ शलवार बीबी की बात होती है तो ऑफ कोर्स इसकी भी हुई होगी। अब इसके भी रंग ढंग बदल गए, इसके बेटे के भी रंग ढंग बदल गए भाई। उसके ऊपर तो अभी पूरी स्पेशल वीडियो आएगी मेरी। पहले मैं जरा इनको मुका दूं, उसके बाद फिर उसकी बारी है। समझ से बाहर है ये। तुम लोग किस तरह के लोग हो बीना? तुमने तो एकदम से पैंतरा ही बदल दिया। मतलब तुम उनके झूठ में उनका साथ दे रही हो। बी नजमा ने आकर सोशल मीडिया पे कोई भी प्रूफ दिया कि मेरा बच्चा हुआ है? कोई भी चीज आकर बोली, वो दे दे प्रूफ, हम माफी मांग लेंगे, मैं मांग लूंगी माफी, मैं बोल दूंगी कि हाँ चलो अच्छा हुआ उसने दिखा दी। वो दिखा ही नहीं रही है। और बच्चे को दफना दिया, कभी कह रहे नहर में फेंक दिया, कभी कह रहे कुछ कर दिया, और आप कह रही हैं कि नहीं बच्चा हुआ था। आपके पास प्रूफ है? चलो प्रूफ करो। अब तुम प्रूफ करोगी अब बीना, तुम आकर अब प्रूफ करोगी, क्योंकि तुम ये दावा कर रही हो कि नहीं बच्चा हुआ था, पड़ोस में लोग गए थे। पड़ोस का क्यों बोल रही हो? झूठ तो मत बोलो ना। बोलो मदनी की बीवी को भेजा था और मदनी की बीवी को तो घर में घुसने भी नहीं दिया था। ये बोल दिया था कि वो टैबलेट खा के सो रही है। नेक्स्ट डे फिर तुम्हारी जो मदनी की वाइफ है वो गई है और ये मालूमात उसी ने लाकर तुम लोगों को दी है और तुम लोगों ने उसी पे यकीन किया। और मदनी की बीवी ने खुद भी नहीं देखा। वहां पर वो गई तो है अफसोस करने के लिए, पर मदनी की बीवी ने बच्चे को नहीं देखा। ये लोग रातों रात वो बच्चा गायब कर दिया था। खाली वो जो एक बंदा था, वो जो आदमी था, उसने आकर खाली झाँक कर देखा था। वो मालूमात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको भी वहां चुप करवा दिया कि ज्यादा सवाल मत करो। और रही बात बीना की यहाँ पर गवाही करने की, तो अब बीना तुम प्रूफ करो कि बच्चा हुआ है या नहीं। तुम्हारा भाई है, तुम्हें उसके ऊपर अफसोस है, हमें भी अफसोस है। अगर रियल में हुआ है, हम उसको इजहार अफसोस कर रहे हैं, हमें भी बुरा लग रहा है। लेकिन पूरा साल ये झूठ बोला। अगर झूठ बोला ये तो फिर वही वाली बात हो गई ना कि अगर ये लोग आकर इस तरह का कंटेंट लाएंगे और इनको बार बार इस तरह की शय मिलती जाएगी, ये अगले दिन इससे भी गंदा काम करेंगे। समझ रहे हो आप लोग? मैंने इसीलिए इस चीज़ पे आवाज़ उठाई है कि अगर रियलिटी है तो दिखा दो भाई, डॉक्टर के पेपर्स दिखाओ, बात खत्म करो। हमें किसी भी तरह की सफाई नहीं चाहिए। अस्पताल के कागज दिखा दो, कम्युनिटी कर दो, वीडियो बना दो, कुछ तो दिखा दो यार। कुछ भी नहीं दिखा रहे हो, बिल्कुल खामोश बैठ गए। ऊपर से आयशा और फातिमा के अलग अलग बयानात, ये भी तो देखो ना आप लोग। अब तुम साबित करो जो तुम इतने दावे के साथ आके करी हो। लगता है ये शलवार बीबी के साथ मिल गई है, बीना भी मिल गई है। मुझे तो अब 100% ये श्योर हो रहा है कि नैनो ने इसकी बात करवाई है, शलवार बीबी से बात करवाई है, क्योंकि उसने तो इजहार अफसोस के लिए कॉल करी है। उन्होंने वहां पे फोन किया है, तो उसने फोन करके कहा होगा कि हाँ बच्चा नहीं बचा,
क्योंकि फैमिली के अंदर ये लोग अंदर ही अंदर कह रहे हैं कि बच्चा नहीं है। देखा किसी ने नहीं है, देखा, ये बात मैं दावे के साथ कह रही हूँ, देखा किसी ने नहीं है, किसी ने भी नहीं है। सिर्फ फारूक ने, आयशा ने और नजमा, इन तीनों के बीच एक खिचड़ी पकड़ी है। फातिमा को तक वहां से भगा दिया, और तो और बच्चों को भी नहीं दिखाए, किसी को भी नहीं, मोहल्ले वाले को भी नहीं। तो फिर तुम लोग किस किस दावे के साथ आके कह रहे हो कि बच्चा आया है ना, अस्पताल में आया, घर में पैदा नहीं हुआ, चलो अस्पताल के कागज लगा दो, कुछ तो लगाओ भाई। हम मालूमात कर लेंगे, माजरत कर लेंगे। जो लोग कह रहे हैं आके, जो भी कह रहा है, मैं कह रही हूँ, कोई भी XYZ व्यूवर्स में आके कह रहा है, कोई भी मालूमात करवा लेगा, हम माजरत कर लेंगे। क्यों तुम लोग ये ट्रोलिंग खुद के ऊपर बर्दाश्त कर रहे हो? मैं तो खुद कह रही हूँ अपनी जान ट्रोलिंग से छुड़ाओ और आकर बोलो। और बीना, तुम्हें ज्यादा ना उछलने की जरूरत नहीं है। और अगर तुमने अब आकर कहा ना कि बच्चा सच में फारूक का सच में पैदा हुआ है, तो अब नजमा ने तेरी गर्दन पकड़ के ना तेरे से पूछूंगी कि चल प्रूफ दे, अब प्रूफ लेकर आओ। आई बात समझ में? प्रूफ है तुम्हारे पास? बगैर प्रूफ के तुम आकर बात कर रही हो। बेटा भी तुम्हारा एक अलग से लगा हुआ है, उसके ऊपर तो स्पेशल वीडियो आएगी मेरी। बहुत 2-3 दिन से ना उसको देख रही, बहुत उछल रहा है, पागल हुआ पड़ा है, पता नहीं किसके इश्क में मुब्तला हो गया, पागल हो गया है, कुछ भी बोले जा रहा है आके, कुछ भी बातें करे जा रहा है। तुम भी एक अलग अलग ही ट्रैक में हो गई हो। उस उधर अलग थी, बहावलपुर में अलग थी, और वहां जाकर अलग हो। फातिमा की भी वीडियो आई, सुमेरा की भी वीडियो आई, टाइटल्स लगे हुए थे, लेकिन अंदर वीडियो में इन्होंने कुछ ऐसा खास बोला नहीं था, कुछ भी नहीं था। क्योंकि इनकी भाभी वहाँ गई है, मदनी की जो बीवी है ना, वो गई थी इज़हार अफसोस करने। फिर उसकी वीडियो आई और उसने कहा था नजमा भाभी बहुत अच्छी हैं, हाँ उसका सच में बच्चा हुआ है। उन्होंने, क्योंकि वो बैठी हुई थी वहाँ पे, आयशा ने भी अपनी वीडियो में उसको दिखाया था, उसका बैक साइड दिखाया था, उसका बेटा जैन वहाँ पे घूम रहा था। ठीक है, तो फातिमा सुमेरा ने तो खैर ऐसा कुछ बोला नहीं, तो मेरा उनसे क्वेश्चन करना बनता भी नहीं है। वो अगर कुछ बोलेंगे तो क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन उन्होंने टाइटल्स कुछ लगाए हुए थे ऐसे, क्योंकि उनकी भाभी ने उनको बताया होगा कि हाँ मैं गई थी और सच में बच्चा वहाँ हुआ है। लेकिन दिखा देना, पेपर दिखा के ख़त्म करे इस कहानी को, इस कंट्रोवर्सी को मुकाए। फेडअप हो गई हूँ मैं इस चीज़ से। मैं ना ज़्यादा देर तक है ना मैं ट्रोलिंग नहीं कर रही, मैं नजमा की ट्रोलिंग नहीं कर रही, लेकिन मेरा सवाल है, आके जवाब दो, बस बात ख़त्म करो। अगर आप गलत होंगी तो हम क्वेश्चन उठा लेंगे, ठीक है, आप माफ़ी मांग लेना, और अगर हम गलत हुएंगे तो मैं माफ़ी मांग लूँगी। मुझे माफ़ी मांगने में कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। जहाँ मैं गलत होंगी मैं माफ़ी मांगूंगी, मैं नजमा से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगी कि भाई हाँ मैंने तुम्हारी गलत ट्रोलिंग की, मैंने गलत सवाल किया, मुझे गलत फहमी हो गई। लेकिन ये तो कुछ कर ही नहीं रही है भाई, चुप करके बैठी हुई है। भाई हम भी इंसान हैं, हमारे सीनों में भी दिल है। मैं बार बार आकर यही कह रही हूँ कि अगर सच में तुम्हारे साथ ये हुआ है, अल्लाह तुम्हें सब्र दे, अल्लाह तुम्हें सब्र दे और इस चीज़ का अजर दे। और अगर नहीं हुआ है तो फिर अल्लाह तुम्हें इसकी सज़ा भी दे। और तुम अगर झूठ बोल रही हो, पूरे सोशल मीडिया को नचा के रखा हुआ है तुम लोगों ने, तो अल्लाह ताला तुम लोगों से पूछेगा इस मामले में, ठीक है ना? तो भाई मैं आज वीडियो बना रही हूँ, कल बनाऊंगी, परसों बनाऊंगी, उसके बाद मैं भी खामोशी हो जाऊंगी। मैं भी एक चीज़ को ज़्यादा देर पकड़ के किसी की चित्रौल ज़्यादा दिन तक नहीं करती भाई। मेरा 1-2 दफ़ा का होता है। अभी कंट्रोवर्सी चल रही है, मैं बात कर रही हूँ, 2-3 दिन बाद ये कंट्रोवर्सी डाउन हो जाएगी, फिर मैं नहीं करूँगी बात, क्योंकि मेरा मेरा ये वतीरा है ही नहीं है, ठीक है? तो प्लीज़ मेहरबानी करके वीडियो बना। बीना, तुम तो अपनी लिमिट में रहो, समझ आ रही है? और तुम आकर प्रूफ करो कि तुम्हारे भाई फाड़ू का बेटा हुआ है, लेकर आओ अस्पताल के कागज। अब तुम ज्यादा उछल रही हो मुंह उठा के, तुम भी मिल गई हो शलवार बीबी के साथ, बेटी के पास जाते ही रंग बदल दिए तुमने। चले जी, इसी के साथ इजाजत दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।